वुमेन्स के हेल्थ के बारे में आज चर्चा होगी इस वीडियो में कि वुमेन्स के हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकते हैं सप्लीमेंट के माध्यम से। और सप्लीमेंट में आखिर क्या-क्या होने चाहिए एक अच्छे वुमेन्स को एक हेल्दी लाइफस्टाइल देने के लिए। तो आज उसी को ठीक करने के बारे में ये वीडियो होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, और मैं गीता आज आई हूँ एक बढ़िया टॉपिक पे वीडियो लेकर के। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर वुमेन्स के हेल्थ में महिलाओं के जो हेल्थ होता है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ से कहाँ तक जाती है। सबसे पहले जब एक लड़की में जन्म होता है तो जन्म के समय तो सब कोई अच्छा होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लेकिन लड़कियों में जो होता है वो चेंजेस आने शुरू होती है कब, जब उसका उम्र लगभग 13 से 15 साल के भीतर होती है। क्योंकि उस समय वो जो दौर होता है वो पीरियड्स का दौर होता है, मासिक धर्म का दौर होता है। उस समय उसके शरीर में जो चेंजेस आते हैं, उस समय वो जो चेंजेस होते हैं उस समय उसे पोषण तत्व की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और ये अगर पोषक तत्व उन्हें नहीं मिलते हैं बॉडी में तो ये क्या होते हैं, धीरे धीरे बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं। और आजकल अगर देखेंगे तो बहुत कॉमन से चैलेंज आपको सुनने मिलेंगे कि जो है बच्चियों की शादी हुई है। अब एज वाइज तो भी जो भी है आज के ज़माने में, एज वाइज अगर ऐसा कुछ होता है तो देखा जाता है बाद में जाकर के प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा करके जो दिक्कतें हुई हैं उनको शुरुआत में, जब वो मासिक धर्म की शुरुआत में आई हैं, वो थोड़ी थोड़ी दिक्कतें ही बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। और आज आप देखोगे कि एक बांझपन वाला जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आईवीएफ की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये क्यों हो रहा है? जबकि ये नेचुरल प्रोसेस है। हम लड़कियों को देने जाने वाला ये बहुत ही बढ़िया सा गुण भगवान की तरफ से जो कि हमें भगवान की तरफ से मिला है, लेकिन आज उसमें भी कमी देखी जा रही है। आखिर ये क्यों हो रहा है? हो रहा है इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी में जो पोषण मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है शुरुआत से। और इस कमियों से अगर सही में बचना चाहते हैं तो पोषक तत्वों का आपको बाहरी तौर पे यूज़ करना ही पड़ेगा। ये तो हो गई एक प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम भी अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है प्रॉब्लम की जो कि लेडीज़ की बॉडी में पाई जाती है। और ये आखिर क्यों होता है? होता ये है कि लेडीज़ अपना ख्याल नहीं रखती है। सबका ख्याल रखते-रखते अपना ख्याल नहीं रख पाती, अपना कोई भी टाइम टेबल नहीं है, अपना कोई भी लाइफ़स्टाइल नहीं है। और अगर मैं बोलूँ कि जो भी लेडी इस वीडियो को देख रही है तो ज़रूर एग्री करेगी, तो मैं यही बोलूँगी कि कृपया करके आप अपना ज़रूर ध्यान रखिए। क्योंकि बड़ी से बड़ी चीज़ें हमेशा छोटी से छोटी चीज़ों से ही शुरुआत होती है। तो हम उसको बड़ा होने क्यों दें? समय पे अपना खाना खाइए, समय पे अपनी रेस्ट लीजिए, अपनी नींद को पूरा कीजिए, अपने लाइफ़स्टाइल में बदलाव कीजिए, जो आप चाहते हैं उसको लाइफ़ में करने की कोशिश कीजिए। अपनी हॉबीज़ को बाहर कीजिए और खुद के लिए जीना सीखिए। यहाँ पर अगर मैं कुछ चीज़ों की मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात करूँगी आयरन की। और आयरन के बारे में जानते तो बहुत लोग हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल भी ये सोच नहीं रखते कि क्या हमारी डेली मात्रा में जो आयरन बॉडी में मिलना चाहिए एक वुमेन्स को, क्या वो मिल पाती है? और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता, क्योंकि आयरन जो होता है वो फलों, सब्जियों में जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उसमें मिलता है। तो क्या आज के ज़माने में पॉसिबल है कि क्या हम 5 तरह के फल, 5 तरह की हरी सब्जियाँ ये हम खा पाएँ? और अगर खा भी लेते हैं तो क्या आपको लगता है कि वो पूरी तरह से प्योर है, कि उसमें जितना मुझे आयरन्स मिलना चाहिए था वो मिल पा रहा है? बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। और आयरन का बहुत ही बढ़िया रोल होता है हमारे उस समय में जब हम पीरियड्स में रहते हैं या मेनोपॉज़ में रहते हैं। ये दोनों जो पीरियड्स होते हैं लेडीज़ की बॉडी में, चाहे जब वो गर्ल रहती है, वुमेन्स रहती है, उस समय ये दोनों का बहुत बड़ा रोल रहता है एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो अगर आप इसको अच्छा रखना चाहते हैं, ये जो ड्यूरेशन है एज का, अगर उसको आप अच्छा रखना चाहते हो तो आपको आयरन का सेवन ज़रूर करना चाहिए। लेडीज़ में चिड़चिड़ापन, गुस्सैल ज़्यादा होना ये कॉमन बात है, लेकिन इसको लोग समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि टाइम टू टाइम ये चेंज होता है, मूड स्विंग करना, ये आयरन्स की कमी से ही होता है। बहुत जल्दी थक जाना, अगर सही में आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपकी हर चीज़ें अच्छी है, लेकिन आप टाइम टू टाइम मूड स्विंग हो जाता है या चिड़चिड़े हो जाते हैं या तुरंत में बदलाव हो जाता है, ऐसा कुछ, आपकी एनर्जी लेवल कम हो जाती है, आप थके-थके से लगते हो। नींद आपने कंप्लीट की है लेकिन आपको लगता है कि नहीं हमारी नींद कंप्लीट नहीं हुई है, तो आपको ज़रूर अपनी बॉडी में आयरन को चेक करना चाहिए। ये तो हो गया पहला पोषण आहार जो कि डेली बेसिस पे एक वुमेन्स की ज़रूरत है। दूसरे की मैं अगर बात करूँ तो वो है विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले सोच आती है हड्डियाँ। और ये बहुत कॉमन चैलेंज है। अगर मैं बोलूँ कि आप हर एक लेडीज़ से आज बात करो, मैं कोई सर्वे नहीं बता रही हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आप हर एक किसी से लेडीज़ से बात करो, प्रेगनेंसी के बाद उनको एक कॉमन चैलेंज मिलेगा कि भाई मेरे बैक में पेन है, मेरे बोन्स
मेरे नी में पेन है, ये आपको कॉमन चैलेंज मिलेगा। और ये ऐसा नहीं है कि हाँ आप बोलोगे बस सिजेरियन हुआ या नॉर्मल डिलीवरी, ऐसा कोई बात नहीं है। ये दोनों क्षेत्र में आपको देखने मिलने ही मिलने हैं और ये होता ही होता है। ये होता क्या है, इसको कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि देखिए हम लेडीज़ जब प्रेगनेंसी के बाद जब माँ बनती हैं तो अपना ख्याल छोड़ देते हैं और बच्चों के ख्याल में लग जाते हैं। और होता यह है जब बच्चे जब फीडिंग पर रहते हैं, माँ की फीडिंग पर रहते हैं, तो अगर बच्चे उनकी बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी होती है माँ की बॉडी में, तो वो दूध के सहारे बच्चों को तो चाहिए ही होता है। लेकिन वो क्या होता है, अगर उनको बॉडी में कमी रहती है तो बच्चे जब फीडिंग करते हैं तो कैल्शियम की जो मात्रा होती है जो मदर मिल्क में होती है, वो लेडीज़ के बोन से खींचना शुरू हो जाता है। और इस वजह से बच्चे होने के 2 साल 3 साल बाद ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी कि बोन्स कमज़ोर हो गए हैं। इससे अगर बचना है तो इसका एक ही उपाय है, खाने आपके डाइट्स में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाइए। नहीं तो आप संपूरक आहार मतलब सप्लीमेंट के तौर पे एक अच्छा सप्लीमेंट आप कैल्शियम के तौर पे लीजिए, तब आप इससे बच सकते हैं। इसके बाद जो अगर मैं बताऊं तो विटामिन्स और मिनरल्स, डेली डाइट्स में वुमेन्स को विटामिन्स और मिनरल्स की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। और इस तरह के डेली विटामिन्स और मिनरल्स जो कि डेली डाइट्स में चाहिए ही चाहिए, जैसे विटामिन B12 हो गया, विटामिन B1 हो गया, A, D, K, C, ये सब चाहिए ही होते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है ये किनसे मिलता है? बहुत सारे बीन्स में, ग्रीन वेजिटेबल्स में, जो और अनाज जो दाल ये सब होते हैं, इसमें ये पाए जाते हैं। अब आप बोलोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं मेरे पास, तो बोलते हैं कि नहीं भाई हमारा डाइट्स तो बहुत रिच है, हम इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी फॉलो करते हैं खुद को, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में कमी क्यों हो रही है? क्योंकि आज का जो लाइफस्टाइल है, आजकल जो जीवन शैली है, क्या आपको लगता है कि हर चीज़ें प्योर है? और अगर कुछ प्योर उसमें रह भी रहा है तो हमारे जो बनाने का तरीका है, खाना बनाने का तरीका, उस ज़्यादा हीट, ज़्यादा मसाले, तो उसमें जो भी चीज़ें रहती हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है हमारे पास आते-आते ही। तो इस तरह से जो भी विटामिन्स और मिनरल्स फलों में, सब्जियों में होने चाहिए, वो तो हमें नहीं मिल पाते। तो इसका केवल एक ही उपाय है कि आपको बाहर से सप्लीमेंट के तौर पे इसको कंप्लीट करना होता है। इसके बाद मैं आती हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट सी चीज़ पे, और वो है प्रोटीन। और प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सेल्स हमारे जो बनते और बिगड़ते हैं उसको डेवलप करने में प्रोटीन चाहिए ही चाहिए होती है हमारी बॉडी में। और प्रोटीन के सोर्स के बारे में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन उसको लेने का तरीका, उसको कहाँ से ले, कैसे ले, या कौन सा प्रोटीन ले, ये लोग नहीं जानते हैं। प्रोटीन लेने का सही तरीका होता है, आपकी बॉडी का जितना वेट है उस हिसाब से आपको प्रोटीन लेना चाहिए। तो इसको सप्लीमेंट के माध्यम से ही कंप्लीट कर सकते हैं, और किस तरह का सप्लीमेंट वो भी मैं बाद में बताऊंगी आपको इस वीडियो के अंत में। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, ओमेगा 3 की मैं बात कर रही हूँ, गुड फैट। ओमेगा 3 कैसे काम करता है? देखिए, ओमेगा 3 अगर मैं बात करूँ, शुरुआत से भी बहुत अच्छा काम करता है एक वुमेन्स की बॉडी में, और प्रेगनेंसी के समय में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे के हड्डी और मस्तिष्क के विकास में ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल रहता है। और इसके बाद अगर हड्डियों की मैं बात करूं, आई हेल्थ की बात करूं, एक अच्छे हेयर, एक अच्छे स्किन, हार्ट हेल्थ की बात करूं, तो इन सब में वुमेन्स को एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए ओमेगा 3 की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। वुमेन्स में देखोगे आप, भूलने की बीमारी हो जाती है, वो भूलती बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके दिमाग पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर विटामिन मिनरल्स के साथ साथ ओमेगा का भी बहुत बड़ा रोल है। और ओमेगा जो होता है आपके दिमाग का भी बहुत ही बढ़िया ख्याल करता है, और आंखें कमज़ोर होने से वो बचाता है। आपकी स्किन अच्छी होती है और आपके बाल भी अच्छे होते हैं, ये एक हर लेडी का सपना होता है। सो अगर आप मेरे चैनल पर मुझे पहली बार देख रहे हो तो दबा करके शेयर कीजिए, ताकि इस तरह के ऑसम कंटेंट हर किसी के पास जाए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।